हेलो बच्चों, मैं न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से चंद्रिका आत्रे। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग से कबीर की साखियाँ। जैसे कि आपने देखा है कि कबीर की साखियाँ आपकी पाठ्यपुस्तक में कम से कम 8 साखियाँ दी गई हैं और यहाँ पर हम कबीर दास जी की जो काव्य की जो साखियाँ हैं उनके अर्थ से हमें ये पता चलेगा कि वो हमें अपने जीवन में अच्छा बनने की हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, जो उनको खुद को अनुभव हुआ है। उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से किताबों से ग्रहण नहीं किया है, बल्कि उनका खुद का निजी अनुभव उन्होंने हमारे साथ इस साखी के माध्यम से शेयर किया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की साखी। अब सबसे पहले हम कबीरदास जी की साखी में हम कबीरदास जी को थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लें कि उन्होंने क्या कैसे अपने काव्य में इन सब चीज़ों को स्थान दिया। तो क्या बताया जा रहा है कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी का जो विषय रहा था, हमेशा से अपने काव्य का जो विषय रहा था, जिस पर उन्होंने कविताएं बनाना शुरू करी या उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने इस पर कविताएं बनाई, तो उनका अधिकतर विषय क्या रहा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता था, इशारा रहता था सामाजिक बुराइयों पर, राजनीतिक बुराइयों पर और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बुराइयों पर। धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक, इन तीनों चीज़ों में जो बाह्य आडंबर यानी दिखावा जो एक होना चाहिए, जो ज़्यादा होता है, होना नहीं चाहिए, होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या होता था। अब देखिए क्या कहा जाता था कबीरदास जी के। अगर हम जीवन परिचय पे थोड़ा सा ध्यान दें या पीछे की तरफ हम अपने पुस्तक में देखें तो ये बताया जा रहा है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के भय से उन्होंने उन्हें लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके गर्भ से हुआ था और वो लहर तारा नामक एक तालाब है, वहाँ उसके किनारे उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें एक गृहस्थ दंपत्ति यानी एक पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, वो उनकी भी संतान नहीं होती है, तो वो कबीरदास जी को गोद ले लेते हैं और उनका लालन पालन कर देते हैं। अब कबीरदास जी के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है कि वो बचपन से अनपढ़ थे। उन्होंने कभी किताबी ज्ञान उन्हें कुछ नहीं था, अक्षर ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जो उनकी काव्य की जो रचनाएं होती थी वो अपने अनुयायियों को, शिष्यों को वो मौखिक रूप से बताते थे और उनके जो शिष्य और अनुयायी यानी उनके जो शिष्य होते थे, जो उनके छात्र होते थे, वो उन्हें लिखित रूप प्रदान करते थे। ये उनके बारे में बताया जाता है। अब उनके जो शिष्य थे वो उनके द्वारा बताई गई उन सारी शिक्षाओं को लिखित रूप में लिखकर पुस्तकों में प्रकाशित किया करते थे। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2, इसमें पद्य भाग में जो कबीर की साखियां हैं आज हम उनको पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये आपको आपके पाठ्य पुस्तक में 8 प्रकार की साखियां हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में जो कबीरदास जी की साखियां हैं, अब उनसे वो आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो आज हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उनकी पहली साखी। अब देखिए, आप जैसे ही अपने किताब को आप खोलेंगे तो एक पाठ प्रवेश दिया गया है। पाठ प्रवेश यानी पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि पाठ किस पर आधारित है, क्या बताया गया है, या कहना चाहिए कि एक जो इंट्रोडक्शन, किसी भी जगह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के पहले एक जो छोटी सी समरी या थोड़ा सा उसका जो परिचय होता है वो आपको सारा पाठ प्रवेश में पता चल जाता है। अब हम पाठ प्रवेश को इस वीडियो का हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है और वो बड़ी अच्छी तरीके से इतनी सरल भाषा में है कि आपको उसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कबीरदास जी का जो अनुभव है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो किताबी ज्ञान नहीं होकर अनुभवी ज्ञान है, यानी उन्हें खुद देखा है दुनिया में ये सब होते हुए और उन्होंने फिर अब आपको इस पुस्तक के माध्यम से कुछ शिक्षा दी है। तो पहली साखी हम शुरू कर रहे हैं आज। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। निश्चित है कुछ कुछ शब्दों से आपको थोड़ी सी भाषा समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये पंचमेल खिचड़ी। अब देखिए हमने बात नहीं करी कबीरदास जी की भाषा के बारे में। उनकी भाषा सधुक कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी। अब आप कहेंगे पंचमेल खिचड़ी यानी 5 भाषाओं का ज्ञान मिक्स करके उन्होंने अपनी काव्य रचना की। अब उसमें 5 भाषाएं कौन कौन सी आपकी पुस्तक में लिखी है? अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी। इन 5 भाषाओं का मिश्रण कर कर उन्होंने फिर अपनी साखियों का निर्माण किया है। तो निश्चित है कुछ कुछ शब्द तो आपको समझ में आ रहे होंगे और नहीं तो आप शब्दार्थ देख सकते हैं
और नहीं तो फिर आप अपनी बुक के पीछे भी बहुत से शब्दार्थ दिए हुए हैं। अगर साखियों का अर्थ हमें समझना है, उनको अगर अपनी भाषा में हमें लिखना है, तो हमें उनके शब्दार्थ जाने बिना हम उस आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो निश्चित है वाणी, वाणी यानी बोली, यानी जो आपका बोलना, आपा यानी अहंकार, खोई यानी खो देना, घूम जाना या छोड़ देना, तन माने शरीर, शीतल और शीतल। अब आप सोच रहे होंगे शीतल और शीतल प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में तो एक जैसे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लिखने में मात्रा आ रही है, सॉरी मात्रा नहीं, शब्द में बनावट में आ रही है। तो एक शीतल ये होता है और एक शीतल ये होता है। सही शीतल यह है जिसका अर्थ होता है ठंडा। यहाँ पर ठंडा से तात्पर्य गर्म या ठंडे से हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर अच्छा, ठंडा शब्द के साथ अब यहाँ ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप ठंडा यानी अच्छा भी बोल सकते हैं। औरन को यानी दूसरों को। निश्चित है इतना सब करने के बाद हमें थोड़ी सी साखी का अर्थ समझ में आया होगा। देखें फिर भी पढ़ते हैं हम नीचे। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं। अब देखिए अहंकार और कटु वचन, ये दो शब्दों के अर्थ हमें समझना है इसमें। अहंकार, अहंकार यानी घमंड, घमंड यानी जब तक हमारे अंदर अहम आ जाता है कि नहीं हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। और कटु वचन यानी कड़वे वचन बोलना, इन सब चीजों को कबीरदास जी ने त्याग देने को कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऐसे लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग करके मीठे वचन बोलना चाहिए, जिससे उनका अपना शरीर भी शीतल रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे और सुनने वाले को भी सुख मिले। तो निश्चित है यहाँ पर हम क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं हमें कबीरदास जी पहली साखी से। अब देखिए हम इसका अर्थ करेंगे, हम दूसरे चरण से अर्थ करेंगे, पहले चरण से नहीं। यहाँ दूसरा चरण, यहाँ कौमा हमारा लग रहा है, यहाँ हमारा दूसरा चरण हो रहा है। मन का आपा खोई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अहंकार और कटु वचन को त्याग कर अच्छे और मीठे वचनों का प्रयोग करने के लिए मनुष्य को शिक्षा दी है। अब आप सोचेंगे कि व्याख्या हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कई बार होता है कि लास्ट ईयर की कोर्स में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आती थी। आप लोग हमेशा से पढ़ रहे होंगे 6, 7, 8 या 9th, अधिकतर यही होता है कि अगर कविता आई है, कविता का कोई भाग आया है, तो परीक्षा में, एग्जाम में आपको यही कहा जाता है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप, अगर आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें कुछ सीखना और बाकी है, तो आप संदर्भ में आपको कुछ नहीं, अपनी पुस्तक का नाम, अपने पाठ का नाम और रचयिता का नाम यानी रचनाकार का नाम, ये 3 बातें हर संदर्भ में डाली जाती है। प्रसंग में आपको बता दिया जाए कि पूरी कविता या पूरी पंक्ति का इशारा किस ओर कहा गया है, किस ओर किया गया है, यानी पूरी 2 लाइन की पंक्ति में सिर्फ मीठी वाणी बोलने पर शिक्षा दी गई है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और भावार्थ आपके सामने है ही सही, तो निश्चित है आपको ये पंक्ति समझ में आई होगी। इसके बाद एक दूसरी पंक्ति, दूसरी साखी है हमारे पास। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब देखिए इस साखी के माध्यम से भी कबीरदास जी अपने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दुनिया वालों को, से संसार को, कि देखिए कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई। यहाँ पर भी हम दूसरे चरण से शुरू करेंगे। मृग शब्दार्थ देखें हम, कुंडली यानी नाभि, कुंडली यानी नाभि, पूरे मनुष्य के या इंसान के या जानवर का जो भी हो, पशु हो, उसका जो एक मेन पॉइंट होता है बीच का, नाभि, जहाँ पर सेंटर होता है उसका, है ना, नाभि। बसे यानी बसता है, रहता है। मृग यानी हिरण, वन यानी वन, जंगल कह सकते हैं उसको, माही यानी के भीतर, मध्य में, है ना। घटी घटी यानी कण कण में, नाही मने नहीं। इन शब्दों के शब्दार्थ करने के बाद हम शायद अब थोड़ी बहुत इसकी व्याख्या कर सकते हैं। संदर्भ में फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, वही किस पुस्तक का नाम, किताब का नाम, पहले किताब का नाम, फिर पाठ का नाम और फिर रचयिता का नाम, ये तीनों चीजें आती हैं कि आपकी संदर्भ में। प्रसंग, पूरी पंक्ति का केंद्रीय भाव, पूरी पंक्ति किस पर आधारित है, मेन पॉइंट क्या कहा गया है वो बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर दूसरे चरण से फिर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन में परेशान होकर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर यानी राम, सृष्टि यानी इस पूरी संसार दुनिया
के कण कण में है, परंतु हम उसे अज्ञानतावश नहीं देख पाते हैं और हम उसे मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। तो निश्चित है हमें ईश्वर को कहीं बाहर न खोजकर, अब यहाँ से आप आपका प्रसंग बना सकते हैं कि हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। देखिए ईश्वर कहीं नहीं है, आपके स्वयं के अंदर हृदय में है, मन में है, और इस संसार की हर एक वस्तु में ईश्वर है। आप हर वस्तु का, हर मनुष्य का, सबका सम्मान करिए। वो हर एक चीज जो एक भगवान ने बनाई है वो सभी सम्मानीय है और उसमें ईश्वर का वास है, निश्चित है। तो यहाँ पर हमें कबीरदास जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक हिरण, एक मृग, एक हिरण, उसे एक कस्तूरी, एक सुगंध आती रहती है जो कि उसके स्वयं के शरीर से आती है, लेकिन वो उसे ढूंढता रहता है, पूरे वन में भटकता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। एक कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है ना, केंद्र में पाया जाता है, लेकिन उसे जब जब उसकी खुशबू आती है तो वो पूरे जंगल में परेशान होकर भटकता रहता है, घूमता रहता है, वो सोचता है कि कहाँ से आ रही है। यानी उसके पास अज्ञानता है इस चीज की, उसे ज्ञान नहीं है इस चीज का कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। ऐसे ही मनुष्य, हमें भी पता नहीं है कि ईश्वर हमारे हृदय में ही है, हमारे पास ही है। हम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सब दूर ढूंढते हैं और इस अज्ञानता से हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है उस दिन हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस साखी के माध्यम से, दूसरी साखी हमारी है उसके माध्यम से कबीरदास जी हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर आपको भगवान को ढूंढना ही है तो आप अपने उसे हृदय में ढूंढिए। वो तो दुनिया के हर कण कण में है और कहीं नहीं है, आपके आसपास ही है ईश्वर। चलिए तीसरी देखें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पर हरि शब्द विष्णु भगवान से लिया गया है, भगवान से लिया गया है। जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब देखिए मैं से यहाँ तात्पर्य मैं हम स्वयं से नहीं है। यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ है मनुष्य का अहंकार। फिर भक्ति रहित जीव, हरि यानी ईश्वर, वही भगवान विष्णु भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। अंधियारा, वैसे जनरली हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु से ही लिया जाता है, पर यहाँ पर आप ईश्वर ले सकते हैं। अंधियारा यानी अंधकार, अंधकार भी कौन सा? अज्ञानता का। मिट्टी यानी मिटना, समाप्त होना। दीपक यानी दिया, देखा यानी देखना, माही यानी अपने अंदर देखना। अब देखिए तीसरे नंबर की साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। भगवान कब तक प्राप्त नहीं होते हैं? यहाँ अनुभव किया गया है, कबीरदास जी ने अपने अनुभव से बताया गया कि ईश्वर आपको तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि आपके मन में घृणा, ईर्ष्या और अहंकार, सबसे ज्यादा दुश्मन है ये ईश्वर के, अगर ये घोर विरोधी हैं, जब तक ये सब आपके अंदर रहेंगे तब तक आपको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, ईश्वर आपके अंदर आ नहीं सकते। हाँ, जिस मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती है वो आपको देखना, बहुत सज्जन व्यक्ति मिलेंगे आपको, बहुत दयालु रहेंगे कुछ लोग जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। आप कई बार देखता होगा, आपने सुना होगा, अरे वो बहुत अच्छे हैं, अरे वो तो पहचानते भी नहीं थे फिर भी उन्होंने हमारी मदद कर दी, अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। यानी हमारे पास कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, कोई व्यक्ति बिना निसंकोच हमारी मदद कर देता है, हमारी सेवा करके चला जाता है। वो क्यों कैसे? वो इसीलिए कि उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है, उनके अंदर ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? दयालु है। ईश्वर अपने सब भक्तों पर दया करते हैं। अगर उस मनुष्य के अंदर ईश्वर है, निश्चित वो आपकी सेवा भी करेगा, वो आपकी दया भी दिखाएगा, वो आपकी मदद भी निसंकोच भाव से करेगा। तो यहाँ पर अहंकार त्यागने के लिए कह रहे हैं। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं हम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय तक मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे अंदर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे दीपक ज्ञान के आते ही, दीपक शब्द यहाँ पर ज्ञान से लिया गया है और अंधकार अज्ञानता से लिया है। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, दीपक का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है और अंधकार का अर्थ अज्ञान से है। जैसे ही दीपक के आते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, यानी ज्ञान के आते ही अज्ञानता भाग जाती है, उसी प्रकार मेरे अंदर ईश्वर के आते ही, मेरे अंदर ईश्वर का वास होते ही मेरे अंदर से अहंकार और ये सारी बातें निकल चुकी हैं। तो निश्चित है अब तीसरी साखी से हमें कबीरदास जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अनावश्यक अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतान हैं, सब समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। ठीक है, अगली साखी, चौथी साखी पे आते हैं अब हम। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कबीरदास जी। यहाँ पर पूरे संसार की नश्वरता की ओर ध्यान दिलवा रहे हैं हमें। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के लोग बड़े निश्चिंत होकर अपना जीवन बिता रहे हैं और बड़े अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। खाना, सोना, रहना, घूमना फिरना, सारा ऐशो आराम मिलता है तो वो अपने आप को बड़ा सुखी समझते हैं और बड़ा आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ दुखिया दास कबीर यानी हमारे कबीरदास जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है। उन्हें पता है कि ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं, ये सारा जो वैभव है, ये सब एक न एक दिन समाप्त होने वाला है। देखिए हम यहाँ पे इनके शब्दार्थ, सुखिया यानी सुखी, खाए यानी खाना, अरु यानी और, सोवे यानी सोना, दुखिया यानी दुखी, दास माने परमात्मा का सेवक। दुखिया दास कबीर, यहाँ कबीरदास जी ने अपने आप को परमात्मा का सेवक बताया, भगवान का सेवक बताया है, भक्त बताया है। जागे यानी जागना, रोवे यानी रोता है। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना में चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इन संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो केवल खाने पीने और सोने का काम करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात शिक्षा दे दी है हमें कबीरदास जी ने कि ये संसार क्या है, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस सुख सुविधाओं पर, जिस प्रकार के ऐशो आराम पर हम इतना खुश होते हैं और इतना देख देख कर अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, वो एक न एक दिन जरूर समाप्त होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है और हमें ये भी देखना है कि ये सांसारिक चीजें, ये भौतिक चीजें, ये कभी भी समाप्त हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान, स्मरण और पूजा ये हमें हमारे साथ जाएगा, हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। तो ये हमारी कुछ 4 साखियाँ हो रही हैं। इसकी 4 साखियों के हमने हर एक साखी से हमें एक शिक्षा मिल रही है, हमें एक अनुभव बता रहे हैं कबीरदास जी अपने स्वयं के। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी है और इन्हें हमेशा याद रखना है। हमारे जीवन में जब भी हमें ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो हमें इन कबीर की साखियों से ही हमें उभरने का मौका मिलेगा। अगली 4 साखियां हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको यहाँ तक की अभी सारी साखियां समझ में आई होंगी। थैंक यू।